इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं ना, इस देश में संविधान बहुत जरूरी है। कानून देर से पिसता है लेकिन महीन पिसता है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरह से उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट फैमिली को जाकर धमकाया था, बंदूक लहराया था, गाली गलौज की थी, SC/ST एक्ट में वो बुक हो गया है धीरेन्द्र शास्त्री। तो सोचिए आप कि अगर कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता तो क्या होता। किस तरह से इस देश में मनुस्मृति का जब दौर होगा तो क्या होता होगा। जब आज संविधान है, कानून है, उसके बाद भी जब जाति के आधार पर इतनी नफरत है कि आप दलित समाज की एक बच्ची की शादी हो रही थी और वहां एक राई जो कि लोकल सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, वो बज रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री का गुंडा भाई, शालीमार नाम है उसका, वो जाता है, पिस्टल लहराता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, फायरिंग करता है और कहता है कि मेरे भाई का गाना बजाओ, जैसे इनके पिताजी का राज है। उसके बाद कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, वीडियो वायरल होता है। उसके बाद लोकल पुलिस खुद आके उनके यहां FIR दर्ज करती है। उसके बाद फिर उनके लोग उनको उठा के ले जाती हैं और उसके बाद फिर से उनको धमकी दी जाती है, बयान बदलवाया जाता है। उसके बाद उसका भाई फरार हो जाता है। उसके बाद दबाव है। सोचिए, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ तीनों उसके पैर छूने जाते थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC/ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों से आप किसी भी तरह के धार्मिक और जातीय हिंसा में न पड़े, आप नहीं बच पाएंगे। इस देश में अब संविधान है, कानून का राज है, कोई नहीं बच पाएगा। सोचिए, हाथरस गैंग रेप केस में आज एक आरोपी को दोषी पाया गया है, 3 को अभी जमानत छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया है, लेकिन ये SC/ST कोर्ट से हुआ है। मामला हाईकोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से एक शेड्यूल कास्ट फैमिली को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है बागेश्वर धाम के भाई धीरेन्द्र शास्त्री का। वो तो बड़ा पतरा देखता था, पोथी देखता था, क्या उसे पता नहीं था वो तो अंतर्यामी है, कैंसर ठीक कर देता है। सोचिए, वो RD प्रजापति जो शेड्यूल कास्ट से हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका बेटा बीजेपी के विधायक है, उनका एनकाउंटर करने चली गई पुलिस। उनको उन्होंने वीडियो जारी किया कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। लगातार वहां छतरपुर के SP पर दबाव बढ़ रहा था। लगातार वो ब्राह्मण समाज से हैं, उन पर आरोप लग रहे थे कि वो बचा रहे हैं। आरोपियों के पक्ष में रैली निकाली गई। तमाम टेलीविजन, अखबार ने किस तरह से इस देश पर धीरेन्द्र शास्त्री को थोप दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा है कि किसी का भक्त मत बनिए, संवैधानिक तरीके से सवाल पूछिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जो है वो गिरफ्तार हो गया। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के किसी भी, आप अगर SC/ST, OBC माइनॉरिटी हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, आप अगर राजपूत भी हैं, तो कानून संविधान में मत लीजिए। और 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने एक किताब में लिखा था कि जब वैश्य समाज के लोग भी संस्कृत का पाठ करते थे तो उनका जीव काट लिया जाता था। अलबरूनी ने, वो सम्यक प्रकाशन की किताब है। मैं आज जा रहा हूं, आपको उस पर एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।